आप जिस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं वो इस समय आपकी कॉल नहीं ले पा रहा है। मैं जानती हूँ वो आप ही थे। जाने कैसे पाए, पर वो आप ही थे। मुझे पता है मेरा विश्वास कोई नहीं करेगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पे विश्वास करना पड़ता है। हेलो हेलो, आप ही है ना? हाँ साधना, विजय तो मुझे भूल गया, लेकिन तुम भी मुझे भूल गई। मुझे न्याय दिलाओ साधना, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरे हथियारों को सजा दिलाओ साधना। विजय नहीं करेगा ये, तुम्हें करना होगा साधना, तुम्हें करना होगा। हाँ प्रभा जी, मैं आपको न्याय दिलाऊंगी, लेकिन आप एक बार मेरे सामने आ जाइए। प्रभा जी आप कहाँ हैं? हेलो प्रभा जी, हेलो। अगला कॉल कब करना होगा सर? हम बता देंगे। वैसे काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। एक पल के लिए हम खुद धोखा खा गए। ऐसा लगा कि प्रभात भैया की आत्मा सच में जाग उठी है। गुड। चलो पीछे के दरवाजे से निकलो और ध्यान रखना कि कोई तुम्हें आते जाते देखे ना। जाओ। हमने सब कुछ देख लिया आनंद जी। अब हमें आपका पूरा खेल समझ आ गया है। घबराइए मत। हमें तो खुशी हुई ये जानकर कि हमारा विश्वास सही निकला। हम जानते थे अनंत जी कि आप चुप नहीं रहेंगे। आप विजय से हमारी बेइज्जती का बदला जरूर लेंगे, लेकिन आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप विजय से बदला ले रहे हैं? अनंत जी, हम आपकी पत्नी हैं। हम दोनों साथ मिलकर विजय को बर्बाद। तुम हमारा साथ दोगे? पति का साथ क्या होता है तुम जानती भी हो। अब जब तुम हमारा साथ जान ही चुकी हो तो ये भी जान लो कि चुप कैसे रहते हैं। वरना ये जान के तुम्हें बहुत हैरानी होगी कि तुम्हारे पति का एक और चेहरा भी है। अरे बुलबुल, अरे वो हमने सर की दर्द की दवाई रखी थी यहाँ पे, वो कहीं मिल नहीं रही। जी वो हमने फेंक दी। फेंक दी? बुलबुल इधर हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है, तुमने दवाई क्यों फेंक दी? हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं विधायक जी, आप रोज सर दर्द की दवा खा रहे हैं। ऐसे आदत लग जाएगी। बुलबुल देखो, हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हम 4-5 घंटे आराम से सोना चाहते हैं। दवाई के बिना नींद नहीं आएगी। हम बाहर से ले आते हैं। अरे लेकिन दवाई से तो सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही सर दर्द ठीक होगा ना, उसके बाद आप यहाँ इत्मीनान से बैठिए। हम बिना दवाई के आपके सर दर्द का इलाज कर देते हैं। नहीं, हम ऑफिस जाकर सो जाते हैं। विधायक जी, हमने कहा ना आप यहाँ बैठिए। हम अभी जाकर साबुन का झाग बनाकर आपकी धुलाई कर देते हैं। क्या? अब जी हमारा मतलब हम अभी
तेल लाकर आपके सर की मालिश कर देते हैं। विधायक जी क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? तेल लगा रहे हैं। अरे आप खुद मत लगाइए ना, हम लगा देते हैं। सारा कुर्ता और जैकेट खराब हो जाएगा। अरे बुलबुल, तुम्हें कितनी बार कहे, हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। तुम्हें कुर्ते और जैकेट की पड़ी है। क्या हो जाएगा अगर कुर्ते जैकेट पे थोड़ा तेल गिर जाएगा तो? पर धोना तो हमें ही पड़ता है ना। तेल का दाग इतनी आसानी से नहीं जाता। तो फिर क्या करें? हम आपकी मदद करें। हाँ। हम आपको तकलीफ में नहीं देख सकते विधायक जी। हम आपके हर दर्द की दवा बनेंगे। अरे रेशम जी, जटा से गंगा लाने नहीं भेजा है। एक लोटा पानी ही तो मांगा है, कितना टाइम लगेगा? धीरज रखो गायत्री गौरी, देख रही हो नल में पानी का फोर्स कितना कम आ रहा है। हाँ तो चक्का घुमाइए ना, मैं अकेले सब काम कैसे करूं? गायत्री, तो अब हमारे दिमाग का चक्का मत घुमाओ। हाँ हाँ बस कीजिए। अब आइए जल्दी से पानी डालिए इसके अंदर। क्या रेशम जी, पानी आटे में डालने को कहा था, कढ़ाई में नहीं। धुआं। अब हटिए, हम करा लो। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। हाय गायत्री, ये कोई तरीका बात करने का? बुलबुल भाभी, आप काम करिए, तो हम इसको समझाते हैं। काम करने के लिए इतनी क्यों मरी जा रही हो? बुलबुल भाभी का हाथ का खाना खा लो। पर साधना भाभी तो पहले से बौखलाई हुई है, इस महारानी के हाथ का खाना नहीं खाएगी। साधना भाभी को क्या पता चलेगा? वो तो पड़ी है अपने की आदमी। तो आराम करेंगे ना। अरे बात को समझो गायत्री। अरे वाह रेशम जी, आप तो रेशम के कीड़े की तरह चमचमाती स्किन खिलाते कहाँ से? वो ना वो दीदी आप लोग जाइए ना, हम कर लेंगे ये सब। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे भी खाना बना के हम पे कौन सा एहसान कर रही हो? मैं कह दूंगी सबसे, जैसे तैसे करके खा लेंगे। सच में दीदी, हम खाना बना सकते हैं। आप देखिएगा, हम सबकी मनपसंद का खाना बनाएंगे। भाभी, कहाँ जा रही हो मंदिरा? घर का काम कौन करेगा? गुड मॉर्निंग दी। लगता है आप लेट उठी है, इसीलिए आप ऐसे कह रही है। आप एक काम कीजिए, घर का चक्कर लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि हमने घर के सारे काम कर दिए हैं। इसीलिए हम अभी जा रहे हैं। बाय। एक मिनट मंदिरा, काम हो गया है इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिना इजाजत के कहीं भी जा सकती हो। अगर हमें तुम्हारी जरूरत पड़ी तो? आपका नाश्ता तैयार है, दोपहर का खाना हमने बना दिया, बस ठूसना। हमारा मतलब है खाना बाकी है। ठूसना मतलब? मंदिरा, तुम हमसे इस तरह बात नहीं कर सकती हो। शायद तुम भूल रही हो, हम कौशलपुर राजघराने की राजकुमारी हैं। तुम्हारी बड़ी ननंद है। शायद आप भी ये भूल रही है।
कि हम विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बेटी है, आपकी नौकरानी नहीं जो आपके इशारों पर चलेंगे। हमें जब जाना होगा, जहां जाना होगा, हम जाएंगे। बेहतर यही होगा कि आप हमें मत छेड़िए, हम भी आपको नहीं छेड़ेंगे, वरना बोलना तो सभी को आता है ना। अब आप आराम से अपना नाश्ता कीजिए। हैव अ गुड डे। बाय। मंदिरा, दर्पण झूठ न बोले। ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल की कालिक तुम्हारे चेहरे पे आ गई। क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा मंदिर ही आई। अरे गायत्री दीदी, ये सब क्या है? ये वो क्या है कि कार्बन थेरेपी है, कार्बन थेरेपी। तो इसमें क्या है कि जितनी आप कालिक लगाते हो उतनी आपका चेहरा निखरता चला जाता है। हम तो हर हफ्ते करते हैं। चुप रहिए। दीदी, हम तो बस साधना भाभी की तबीयत देखने आए थे। वो अपने कमरे में है, जाओ। चलो हम भी निकलते हैं। अरे हाँ। आप कहाँ जा रहे हैं? ये जो छोड़ा है इसे साफ कौन करेगा? साधना, साधना, अब आपकी तबीयत कैसी है भाभी? भाभी, आप हमें बताइए कि क्या हुआ। देखिए भाभी, हम समझ सकते हैं कि आप अपना दर्द बांटना नहीं चाहती। प्रभात भैया की बरसी के बाद हमारी भी बहुत यादें ताज़ा हो गई। प्रभात भैया को खोने का दर्द, उनके हत्यारों को अभी तक सजा नहीं मिली, इस बात का डर। हम भी रात भर सो नहीं पाए, तो आप पर क्या बीत रही होगी ये हम समझ सकते हैं भाभी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए भाभी। प्रभात भैया के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए विजय दिन रात मेहनत कर रहा होगा। सब ठीक हो जाएगा। अपने आप कुछ ठीक नहीं होता मंदिरा। विजय विधायक होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, या फिर वो करना ही नहीं चाहता है। पता नहीं। विजय ने तो बस कोर्ट में केस डाल दिया है। ऐसे तो सालों लग जाएंगे। सुनवाई, पेशी, तारीख। 1 साल हो गया। अब तो अंगद के पापा के हत्यारों को सजा मिल जानी चाहिए ना, नहीं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। भाभी, आप शांत हो जाइए, बैठिए। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। तुम क्यों मेरी मदद करोगी? भाभी, ये बात आप भूल सकती है कि कभी आपने और प्रभात भैया ने हमें अपना माना था, लेकिन ये बात कभी हम नहीं भूल सकते। अब चाहे हमारा कोई रिश्ता हो या ना हो, हम इस घर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये कानूनी तुम क्या करोगे इसमें? हम मुख्यमंत्री की बेटी है भाभी। अगर हमारे पापा चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हम पापा से बात करके प्रभात भैया के केस को फास्ट ट्रैक करवा सकते हैं। लेकिन भाभी, हम आपके घर के मामले में दखल नहीं देना चाहते। अगर आप हमसे कहेंगी तो ही हम पापा से बात करेंगे। आप आराम से सोचिए, हम निकलते हैं। ये लीजिए माँ, खाने से पहले की दवाई। लीजिए माँ। वैसे माँ, मंदिरा जी ठीक कह रही है। उनके पापा के नीचे पूरे प्रदेश का कायदा कानून है।
मुख्यमंत्री है वो यहाँ की। विजय को बुरा। माँ, कितनी बार कहा मैंने आपसे कि चाचू बदल गए हैं। अब उन्होंने हमारे बारे में सोचना बंद कर दिया है। अब वो हमारी चिंता नहीं करते हैं। माँ, आप भी ज्यादा मत सोचिए। वैसे भी आप तो जानती है ना चाचू का जवाब क्या है। अब जो भी करना है हमें ही करना है माँ। पापा को इंसाफ दिलाने के लिए हमें मुख्यमंत्री साहब की मदद लेनी चाहिए। अरे आप लोगों ने अब तक खाना शुरू नहीं किया। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही। क्यों नहीं आएगी? सारा खाना चाची ने बनाया। अरे आप लोग खड़े क्यों हो गए? हमें गायत्री दीदी ने ही खाना बनाने के लिए कहा है। बताइए ना दीदी सबको। हाँ, मैंने ही कहा था। दीदी ये सब क्या हो रहा है? कभी आप कहते हैं इनके हाथ का खाना खाना है, कभी आप कहते हैं इनके हाथ का खाना नहीं खाना है। हम कह रहे तो क्या करें? आप साफ बता दो। चिल्लाओ मत। साधना भाभी की तबीयत खराब है ना, तो जो मिला है उसी से काम चलाओ, वरना ये भी नसीब नहीं होगा। और तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। मैं इस खाने की शुद्धि कर देती हूँ ताकि इस महारानी का जादू टोना हम पे असर न करे, वरना हम भी विजय के साथ साथ इसके गुलाम बन जाएंगे। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। गलती से गिर गया। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठे बैठे खाना खाइए। किसकी जान निकली जा रही है? जो कौशलपुर के उभरते हुए नेताओं की घर की घंटी बजाए जा रहा है। मैं इसकी ना अभी घंटी बजा के आती हूँ। क्या है? अरे 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 भाई, कहाँ उड़े जा रहे हो उड़न खटोले की तरह? मैडम डिलीवरी ये पिज्जा आपने ऑर्डर किया। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, पर हमने ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं किया है। ये पिज्जा हमने सबके लिए मंगवाया है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। आ जाओ आ जाओ। तुम भी हमारे साथ यहाँ बैठ के पिज्जा खाओगे? तो चलो फुटो यहाँ से। लोग खड़े खड़े वहाँ पे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मंदिरा ने सबके लिए पिज्जा ऑर्डर किया है। जल्दी आइए, हम लोग सब बैठ के मिल के खाते हैं। आइए आइए। मंदिरा, तुमने बहुत अच्छा किया जो ये पिज्जा मंगा दिया। यूं कहो कि भगवान ने हमारी सुन ली। कम से कम आज हमें उस महारानी के हाथ का बना हुआ खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। पर बुआ, चाची ने इतना सारा खाना इतने मेहनत से बनाया है, वो भी आपके कहने पर। तुम फिर से चाची की सगी बनने लगी? चुपचाप वहां से उठो और यहाँ पे आके बैठ के खाना खाओ। गायत्री दीदी, वो तो बाद में भी खा सकते हैं ना। अभी घर का खाना खा लीजिए, खराब हो जाएगा तो फेंकना पड़ेगा। ऐसे अन्न का अपमान नहीं करते। हम कौन सा अन्न का अपमान कर रहे हैं? हम भी तो पिज्जा का मान ही कर रहे हैं ना। अब मंदिरा हमारे लिए विदेशी खाना लेकर आई है, तो भला हम उसका खाना छोड़ के तुम्हारे हाथ का देहाती दाल रोटी क्यों खाए भाई? बसु, मैंने कहा ना इधर आके बैठ के खाना खाओ। ये तुम्हारे लिए। धन्यवाद, लेकिन हमें नहीं चाहिए। खा लो, वरना तुम हमसे कहोगी तुम्हारे घर में आकर हमने तुम्हें ही पराया कर दिया। ये घर तुम्हारा है, रसोई तुम्हारी है, परिवार तुम्हारा है, लेकिन देखो सब तो हमें ही पसंद करते हैं। हमारा मंगाया हुआ खाना ही खा रहे हैं, और चाहिए हो तो बता देना।